हेलो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग इकोलॉजिकल पिरामिड के बाद बायोजियोकेमिकल साइकिल के बारे में अध्ययन करते हैं। बायोजियोकेमिकल साइकिल यानी भू-जैव रासायनिक चक्र, यह एक चक्र होता है जिसमें तत्वों का या एलिमेंट्स का जैविक घटक से अजैविक घटक में तथा पुनः अजैविक घटक से जैविक घटक में स्थानांतरण होते रहता है। मनुष्यों को या और अन्य जीवों को अपने वृद्धि या परिवर्धन के लिए लगभग 40 तत्वों की आवश्यकता होती है। इन्हें एसेंशियल एलिमेंट्स कहते हैं। इनमें कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं उन्हें हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं, जिन्हें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं, और तथा कुछ कम मात्रा में चाहिए होते हैं जिन्हें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम इत्यादि होते हैं तथा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जिन्हें सूक्ष्म पोषक तत्व भी कहते हैं, इनमें सोडियम, कॉपर, जिंक, कोबाल्ट, बोरॉन, मोलिब्डेनम इत्यादि आते हैं। तो विद्यार्थियों, इन तत्वों का किसी भी इकोसिस्टम में जैविक घटक से अजैविक घटक में तथा पुनः अजैविक घटक से जैविक घटक में स्थानांतरण होते रहता है। इन्हें भू-जैव रासायनिक चक्र कहते हैं। इनमें हम लोग कुछ पढ़ेंगे, जैसे कार्बन साइकिल पढ़ेंगे, नाइट्रोजन साइकिल पढ़ेंगे, वाटर साइकिल पढ़ेंगे, ये सब पढ़ेंगे। इनमें से ये मुख्य है। देखिए, कार्बन साइकिल। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% होती है, यानी कार्बन मुक्त अवस्था में प्रकृति में या धरती में वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। यह किसी यौगिक के रूप में रहेगा, किस यौगिक के रूप में रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में रहेगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है वायुमंडल में? 0.03% है। तो हमारे बॉडी में डायरेक्ट कैसे आएगा? डायरेक्ट नहीं आता है, ये इनडायरेक्ट रूप से आएगा। ठीक है, ठीक। वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% यह मुक्त अवस्था में वायुमंडल में पाया जाता है। इसे प्रकाश संश्लेषण द्वारा हरे पौधे लेते हैं। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा लेते हैं और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। C6H12O6 का निर्माण करते हैं। यानी कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन है ये C है। ठीक है, ये कार्बन कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल में संचित हो गया। ठीक है, कार्बन के रूप में। अब इसे कौन कंज्यूम करेगा? इसे एनिमल कंज्यूम करता है। ठीक है, एनिमल इसे कंज्यूम करेगा, खाएगा, भोजन के रूप में, फूड के रूप में लेगा। और ये एनिमल जब भोजन कर लेगा उसके बाद उसका डाइजेशन होगा उसके बॉडी में। डाइजेशन के बाद उसका एसिमिलेशन होगा। एसिमिलेशन होकर कहाँ पहुँचेगा? सेल से पहुँचेगा और उस सेल्स में उसका इस कार्बोहाइड्रेट का होगा। ऑक्सीजन होने पर क्या होगा? फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करेगा। उसमें ग्लूकोज का विखंडन होगा, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होगा, जिससे हम लोग या और भी एनिमल क्या करते हैं? शोषण द्वारा बाहर निकाल देते हैं। तो फिर ये कहाँ चला गया? वायुमंडल में चला गया। यानी हम लोग सांस छोड़े वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चला गया? वायुमंडल में चला गया। यह जो अगर प्लांट है यह डेथ भी करेगा, ये डेथ करेगा, मरेगा। जब ये मरेगा तो इसका डिकम्पोजिशन करेगा। कौन करेगा? बैक्टीरिया करेगा। यानी बैक्टीरिया इसको खाएगा, बैक्टीरिया खाएगा, फंजाई खाएगा, ये डिकम्पोजर्स होते हैं, ये इसका अपघटन करेगा। अपघटन करेगा और इस प्लांट मैटर को जो है उसको एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करेगा तो उसके बॉडी में ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होगी, यानी वो रेस्पिरेशन करेगा। रेस्पिरेशन द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को पुनः वायुमंडल में छोड़ देगा। अगर यह जो प्लांट है, यह प्लांट का कभी वह भूकंप द्वारा ये दब जाता है। ठीक है, बहुत बड़ा बड़ा जंगल दब जाता है तो उसका क्या होता है? ताप और दाब के कारण उसका कोयला में क्या होता है? डिपोजिशन हो जाता है। वो कोयला का रूप ले लेगा और इस कोयला के जब हम अपने घरों में या ताप विद्युत गृह में वो जलता है तो क्या होता है? फिर से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चला जाता है? वायुमंडल में चला जाता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड के CO2 के रूप में कहाँ पहुँच गया? वायुमंडल में पहुँच गया। यह वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड का विसरण प्रक्रिया द्वारा, डिफ्यूजन प्रक्रिया द्वारा तालाब में या समुद्र में या नदी में वहाँ भी इनका विसरण होता है। यानी CO2 कहाँ पाया जाता है? वाटर में पाया जाता है। उस वाटर में, तालाब हो या वो सागर हो, उसमें जलीय पौधे रहते हैं। यह जलीय पौधे जल में घुले हुए कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं
ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया द्वारा। और रेस्पिरेशन तो करेंगे, रेस्पिरेशन द्वारा पुनः कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ छोड़ेंगे, वायुमंडल में छोड़ेंगे। इस जलीय पदार्थ को अगर कोई एनिमल खाता है तो कार्बन CO2 के रूप में, इस जलीय पदार्थ को अगर कोई एनिमल खाता है तो उसमें कार्बन पहुंच जाता है भोजन के रूप में, ठीक है। और यह एनिमल क्या करता है, फिर रेस्पिरेशन करेगा तो क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट टूटेगा उसके बॉडी के अंदर में और वह रेस्पिरेशन द्वारा CO2 को फिर वायुमंडल में छोड़ देगा। यह एनिमल अगर मरता है तो फिर इसका डिकम्पोजिशन होगा किसके द्वारा, बैक्टीरिया द्वारा, फंजाई द्वारा। तो इसका बॉडी पार्ट्स को वो तोड़ेगा, उसको डिकम्पोज करेगा, उसके द्वारा न्यूट्रिशन लेगा और रेस्पिरेशन करेगा और CO2 को वायुमंडल में छोड़ देगा। तो इस तरह से एक साइकिल चलते रहता है हमारे इकोसिस्टम में। इसे कार्बन साइकिल कहते हैं, यानी कार्बन एक यौगिक के सहारे, ठीक है, जैविक घटक से अजैविक घटक और अजैविक घटक से पुनः जैविक घटक में आते जाते रहता है। इसे कार्बन साइकिल या कार्बन चक्र कहते हैं। थैंक यू।